चलिए एक्चुअली आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में आपका जो है कि जो समझौता हुआ उसको हम लोग जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी और वायसराय आपका जो लॉर्ड इरविन है उसके बीच में समझौता। तो गांधी जी 11 सूत्री मांग को रखते हैं। ठीक है, और 2 मार्च 1930 की ये बात है। तो 11 मांग में आपका क्या क्या है? तो पहला मांग था कि जो विनिमय एक्सचेंज जो है, तो विनिमय की दर आपका जो है कि इसको क्या किया जाए, इसको घटाया जाए। ठीक है, यानी आपका जो है 1 सिगलिंग और 4 पेंस आपका किया जाए। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या था कि जो दर था एक्सचेंज का वो बहुत ज्यादा था, तो उसको कम करने की बात की गई। और जो टैक्स लग रहा था लगान, वो लगान आपका जो है आधी की जाए। दूसरी बात। तीसरी बात था कि सैनिक के ऊपर जो खर्च हो रहा है, ठीक है, उसमें 50% तक आपका कमी किया जाए। चौथी बात था कि असैनिक कर्मचारी जो हैं उनकी वेतन को कम किया जाए। और पांचवी बात था कि रक्षात्मक शुल्क, जो रक्षा के ऊपर शुल्क लगे रहे हैं, ठीक है, तो इसको जो है वो कम किया जाए। और आपका जो विदेशी सेना है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि इसका असर आपका भारतीय के ऊपर पड़ रहा था। उसके बाद जो विदेश से जो वस्त्र आ रहे हैं, कपड़ा आ रहे हैं, उसके आयात को कम किया जाए, मतलब कि नियंत्रित आपका किया जाए। और छठा पॉइंट था कि भारतीय जो समुद्र तट है वो भारतीयों के लिए ही क्या किया जाए, सुरक्षित आपका जो है वो रखे। ठीक है, सुरक्षित आपका रखा जाए। उसके बाद था कि गुप्तचर विभाग का आपका जो है कि जो या तो उसको खत्म किया जाए गुप्तचर विभाग को, या तो उस पर आपका जो है वो सरकार का नियंत्रण आपका हो। ठीक है, उसके बाद आत्मरक्षा के लिए, भारतीयों के आत्मरक्षा के लिए आपका हथियार और लाइसेंस भी भारतीयों को प्रदान किया जाए। नमक का जो दर है, जो टैक्स है, उसको बहुत ही कम किया जाए। और जो नशीली वस्तुएं हैं जिनसे मानसिकता और शारीरिक चीज पर बहुत असर पड़ता है, तो इसको कम किया जाए। और जो राजनीतिक आपका बंदियां है जिसे सरकार ने जबरन पकड़ के जेल में डाला है, इनको रिहा आपका किया जाए। लेकिन आपका गांधी और वायसराय इरविन के बीच में जो बात हुआ था, इसका प्रक्रिया आपका मिली जुली हुई और इसका रिजल्ट जो है वो सकारात्मक नहीं निकल पाया। और जब रिजल्ट सकारात्मक नहीं निकल पाया तो वैसे स्थिति में ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। और जब पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया तो ऐसे स्थिति में जो है कि कहीं ना कहीं जो गांधी जी है वो अब आपका डट जाएंगे आपका एक नए आंदोलन करने के लिए, और उस आंदोलन का नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का जो ध्यान केंद्रित होता है वह ध्यान केंद्रित होता है आपका दांडी यात्रा की तरफ। यानी दांडी यात्रा कहने का मतलब है कि नमक सत्याग्रह की तरफ। देखिए, नमक एक ऐसा इसेंशियल चीज है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, सबों के लिए नमक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका मानी जाती है। और उस समय नमक बनाने का जो एकाधिकार था वो अंग्रेजों के पास था। ठीक है, और ऐसे स्थिति में गांधी जी का ये आपका जो है कि ध्यान केंद्रित हुआ कि भाई अगर नमक के लिए आपका सत्याग्रह होगा तो इसमें समुचित वर्ग जो है वो शामिल हो गया। और इसीलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की ओर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित किए। तो नमक उत्पादन एवं बिक्री पर जो है वो सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण था, और टैक्सेज भी उस समय ज्यादा था। जैसे अभी सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर क्या है, टैक्स को ज्यादा आपका करके रखिए। और यहाँ पर भी लोग आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा ग्रसित है। अब लोगों ने भी आपका जो है पेट्रोल आपका सत्याग्रह कर दिया। ठीक है, जहां तहां आपका पेट्रोल को जलाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सरकार वैसे स्थिति में भी क्या होगा, नियंत्रण में आएगी, तो पेट्रोल आपका जो है कि सत्याग्रह कहला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल छिड़क छिड़क करके जो है कि लोग आत्मदान आपका कर ले, वैसा बात नहीं। अब अगर हम बात करते हैं कि नमक एकाधिकार
एक तरह से चौतरफा अभिशाप था, ये मानना था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी जो है वो एक्शन लेवल में आ गए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यही है महात्मा गांधी। ठीक है, मान लीजिएगा, और ये आपका जो है समुद्र तट आपका है। ठीक है, और एक लंबी दूरी तक आपका जो है कि इन्होंने तय किया था। ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना माना गया था? ठीक है, तो देखिए आपका जो है एक डिस्टेंस काफी था। जब 24 आपका डेज लग रहा है तो एक डिस्टेंस आपका जो है कि क्या था, बहुत ही काफी था। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये साबरमती आपका जो है कि आश्रम हो गया। ठीक है, और साबरमती आश्रम से जो गांधी जी है वो 12 मार्च 1930 को आपका दांडी यात्रा के लिए प्रारंभ करते हैं। और जब प्रारंभ करते हैं तो उस समय आपका जो है कि बहुत ही मजाक आपका उड़ाया जाता है। ठीक है, और ऐसे भी होता है कि जो व्यक्ति अगर कुछ काम करता है आगे के लिए, ठीक है, तो कुछ आगे के लिए काम करता या तो वो मजाक प्रारंभ में बनता है या तो फिर आपका जो है कि उसका इतिहास आपका लिखा जाता है। इसीलिए जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो सकारात्मक सोच वाली काम है, आपको लगता है कि इसमें सफलता है, तो सिंपल आप सोचिए। ठीक है, क्या कहेगा लोग, सबसे बड़ा है रोग। ठीक है, मतलब कि लोगों को कहने वाला, अगर जितना भी आपका पोजीशन बनता है, जितना भी आपके लोग आलोचना करने वाले होंगे, समझिए कि उस दिन से आप जो है वो प्रगति आप कर रहे हैं। ठीक है, आपका आलोचना हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। इसीलिए आपका विरोध उस व्यक्ति का होता है जो कुछ नया सोचता है और नया करता है। आलोचना उस व्यक्ति का नहीं होता है जो चुपचाप आपका जो है कि क्या है, स्लो मोशन में निद्रावस्था में सोया हुआ रहता है। इसीलिए अगर आलोचना होने लगे तो समझिए कि आप जो है कि प्रगति के सीढ़ियों को आप क्या कर रहे हैं, चूम रहे हैं, छू रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद अगर हम देखें कि 12 मार्च 1930 से गांधी जी जो है वो कहीं ना कहीं दांडी यात्रा अपना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और ये 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, गुजरात के आपका समुद्र के किनारे, तट के किनारे आपका जो है यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन एक पत्रिका था अमेरिका का टाइम्स। ठीक है, और देखिए पत्र पत्रिका और सोशल मीडिया का काम ही होता है टांग खींचना, और जब वही आपका जो है कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो वही मीडिया वाहवाही लूटने के लिए फिर ऐसा ऐसा आपका जो है कि कहीं ना कहीं बात लिखेगा कि लगेगा कि वाह वाह क्या है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जब गांधी जी आपका चले थे तो उस समय अकेला चले थे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो है किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग धीरे धीरे आपका जो वो शामिल हो गए। ठीक है, माना जाता है कि इनके साथ आपका 78 सहयोगी थे और +1 जो लिखे हैं ये महात्मा गांधी जी के लिए। ठीक है, तो 78 सहयोगियों के साथ ये आपका पहुंचे कहां, समुद्र तट के किनारे। और आपको पता है कि समुद्र के पानी के जरिए नमक बनाया जाता है, और वहां पर जाकर के इन्होंने आपका जो है नमक बनाया। उस समय ब्रिटिशर्स ने आपका नमक के ऊपर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था, और अगर जो कोई नमक बनाता भी था तो उस समय आपका उसको अवैध माना जाता था और कानूनी तौर पर उसे दंड भी आपका दिया जाता था। लेकिन कानून के नजर में आपका महात्मा गांधी को आपका जो है कि क्या किया गया, आपका दोषी करार किया गया। लेकिन एक तरफ भारतीयों के आपका नजर में ये आपका एक बहुत बड़ा आपका जो है वो समाज सुधारक और नेता के तौर पर आपका गांधी जी की छवि उभर करके आई। तो ये आंदोलन जब आपका पूरे भारत में जब इसकी बात हुई, जब चर्चा हुई कि गांधी जी ने जो है वो क्या किया, नमक सत्याग्रह किए, तो जगह जगह पे जहां पर भी लोगों को लगा कि आपका नमक सत्याग्रह का आपका विरोध करना है, तो वैसे स्थिति में लोगों ने नमक सत्याग्रह यानी नमक बना करके और उस कानून को क्या करना शुरू कर दिया, भंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, जगह जगह पे लोगों ने आपका हड़ताल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन में जो कॉन्सेप्ट था इसमें भी आपका अपनाया गया, जैसे विदेशी आपका जो है कि जो शिक्षण संस्थान है उसको बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का होलिका जलाया गया,
ठीक है, विदेशी सामानों को आपका जो है कि आपका जो है बाइकआउट आपका जो है वो किया गया। तो इस तरीका से भारत में आप जो है वो कहीं ना कहीं आंदोलन को आपका सक्रिय आपका किया गया और कई ऐसे जगह आपका मोमेंट ले लिया था जो अहिंसक प्रवृत्ति को छोड़ करके हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि एक और चीज यहाँ पे कि इसी आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था के तौर पर भी घोषित कर दिया गया और बहुत सारे लोगों को कांग्रेस सहित बहुत सारे लोगों को जेल में आपका जो है वो डाल दिया गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे कि चटगांव जो बांग्लादेश में पड़ता है वहां पे सूर्य सेन ने क्या किया, उस क्षेत्र पर अधिकार करके और अपना जो है प्रभाव को स्थापित किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली आपका जो था ब्रिटिशर्स का, उसमें आपका जो है कि बम फेंका, क्योंकि इनका मानना था कि अब जो है वो अंग्रेज बहरा हो गया और इसको एक धमाका चाहिए और उस धमाका के जरिए कहीं ना कहीं इनकी कान फटेगा और तब ये समझेगा कि अब तुम्हारा चलने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका विनय, बादल और दिनेश, ये सब राइटर्स बिल्डिंग जो कोलकाता में पड़ता है, ये सचिवालय था। क्या था ये? सचिवालय था, उस पर आपका जो है कि अधिकार कर लिया। नागालैंड की एक रानी थी जिसका नाम था गैडिन लियू। ठीक है, इसने आपका जो है अंग्रेजों को खुला आपका चैलेंज दिया। ठीक है, इसके बाद समझौता आपका हुआ। तो यहां पर जो है कि अंग्रेजों के प्रभाव को आपका जो है कम करने का कोशिश जो है वो किया गया और ऐसे स्थिति में सरकार आपका जो है कि अब उसको लगने लगा था कि भारतीय को अब ज्यादा दिनों तक हम दबा करके, ठीक है, यही पत्रिका जो टाइम्स पत्रिका अमेरिका के है, जब गांधी जी आपका जो है वो चल रहे थे असहयोग आंदोलन के लिए, तो उसने आपका आलोचना किया था कि ये आपका जो है जैसे कैसे आपका जो है तकुआ और मकड़ी, ठीक है, तकुआ और मकड़ी से आपका जो है गांधी जी का एक ये कि ये पतला दुबला शरीर वाला कितना दिन तक चलेगा, आगे चलते चलते ये क्या हो गए आपका जो है कि भूखे प्यासे आपका जो है मर मिट जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि गांधी जी जिस रास्ते से जाते थे और पता चलता था कि लोगों को कि कहीं ना कहीं गांधी जी आ रहे हैं, तो उस गांव में आपका पानी और खाने पीने की व्यवस्था को भी प्रबंध आपका किया जाता था। ठीक है, महिलाएं भी आपका जो कि खुल करके इस आंदोलन में सामने आई और कहा, एक महिला थी कमला चट्टोपाध्याय, इसने आपका जो है कि बात कही कि यह आंदोलन सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रखा जाए बल्कि इसमें महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए। उसके बाद भारतीयों आपका जो है अब अपनी सत्ता में भागीदारी की बात जो है वो कहना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, उसके बाद यह आपका जो आंदोलन है वो लगभग आपका जो है कि पूरे भारत में आंदोलन सक्रिय हो गया और इसका प्रभाव जन आंदोलन और व्यापक स्तर पर पड़ने लगा और राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो अग्रसर आगे की तरफ बढ़ने लगा। और ये ऐसा आंदोलन था जिसमें औद्योगिक घराने के जो व्यक्ति थे वो आपका इसमें शामिल होना शुरू हुआ। तो गांधी जी का ध्यान सिर्फ आपका नमक सत्याग्रह पर भी नहीं था बल्कि समाज को एकता के सूत्र में बांधने का भी कोशिश था। ठीक है, धर्म, समुदाय, जाति, ये सब जो अलग अलग जो आपका था उसको एक साथ लाने का भी इनका मकसद था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हो गया कि कहीं ना कहीं लॉर्ड इरविन को अब लगने लगा कि लगता है कि भारतीय आपका जो है कि अब संभलने वाला नहीं है। तो वैसे स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं क्या है आपका जो है कि भारतीयों को लॉलीपॉप आपका जो है वो देना जरूरी था। तो वैसे स्थिति में आपका जो है कि लॉर्ड इरविन ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आपका आयोजन करवाया। ठीक है, 1930 से 31 में और ये लंदन में आपका आयोजित हुआ। ठीक है, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका सफल नहीं रहा, यह विफल रहा और इसका कारण क्या था कि इसमें जो भारतीय जो नेता थे ये संवैधानिक सुधार पर एक मत नहीं थे। ठीक है, कोई आपका जो है कि क्या कहता था कि भाई हमारे जात के लिए अलग आपका जो है कि वोटिंग सेंटर दिया जाए, ठीक है, हमारे समुदाय के लिए अलग वोटिंग सेंटर दिया जाए, हमारी जनसंख्या के अनुसार आपका जो है कि सीट दिया जाए। तो इतना आपका जो है डाइवर्सिटी था, इतना आपका जो है कि विभिन्न तरीका का आपका मत था विभिन्न समुदाय के नेताओं में, जिससे एक मत नहीं हो पाया और जब एक मत नहीं हो पाया तो यह आंदोलन विफल हो गया। उसके बाद है गांधी इरविन पैक्ट।
ठीक है। अब देखिए इरविन समझ गया कि ये इतना सारा जो है कि बहुत अलग अलग नेता से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसका जो मेन आदमी है, मुखिया है, उसको पकड़ो। तो गांधी जी उस समय जेल में थे, तो कहा कि गांधी जी को रिहा किया जाए। तो गांधी जी आपका जो है कि क्या हुए, 1931 में इनको जेल से रिहा किया गया कि भाई गांधी जी को बुलाया जाए और गांधी जी से बात किया जाए। तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, इसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गांधी जी आपका इरविन से कहे, और क्या कहे, ये बात यहां पर लिखा हुआ है। जैसे पहला कि जितना भाई आप कैदी को, ठीक है, जेल में डाले, उस सारे कैदियों को सबसे पहले क्या कीजिए, रिहाई कीजिए। जब्त की गई जो निजी संपत्ति है उसको वापस कीजिए। उसके बाद आपका जो है कि जो नमक आपका जो है बनाने की जो आप छूट नहीं दे रखे हैं, वो नमक बनाने की छूट आपका जो है वो दिया जाए। और जो दमनकारी नीति है, वो दमनकारी नीति को आपका बंद किया जाए। अच्छा, जो लोग आपका जो है नमक सत्याग्रह के समय या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो लोग आपका त्याग पत्र दिया है आपका सरकारी नौकरी से, उनको त्याग पत्र जो दिया उन्हें वापस लिया जाए और उनको सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए। उसके बाद आंदोलन तभी हम क्या करेंगे, वापस लेंगे, ठीक है, आंदोलन हम वापस लेंगे। और दूसरी बात है कि तब हम जाकर के दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है उसमें हम क्या करेंगे, भागीदारी आपका लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि ये मिली जुली प्रतिक्रिया हुआ। लॉर्ड इरविन ने इसे कान में आपका ठेपी लगा करके, और वो भी क्या था, गांधी जी की बातों को उतना ध्यान से नहीं सुन रहा था। अच्छा, उसके बाद इस समय में कुछ और भी महत्वपूर्ण आपका जो है वो बातें हुई है, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण बातें हुई है, देखिए 23 मार्च 1931, देखिए 23 मार्च शहादत दिवस के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। तो इसमें आपका जो है वो 3 व्यक्तियों को क्या किया गया था, अंग्रेज द्वारा आपका जो है कि फांसी पर क्या किया गया था, लटका दिया। अगर गांधी जी थोड़ा सा प्रयास आपका जो है वो करते, ठीक है, तो हो सकता था कि आपका जो कि आप फांसी की सजा ना दे करके समय आपका बढ़ाया जा सकता था, जीवन कारावास आपका हो सकता था, या बहुत हद तक इनको छोड़ा जा सकता था। तो इसमें 3 व्यक्ति थे। एक था, उसका नाम था क्या, पहला क्या था, बी से आपका जो है भगत सिंह, एस से क्या होगा, और आर से क्या होगा, राजगुरु। तो ये आपका 3 व्यक्तियों को आपका जो है कि क्या हुआ कि आपका जो फांसी दे दिया गया। और यही चीज जो है हमारे आपका राष्ट्रवादी विचारधारा को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और आज भी जो भारतीय है, जो युवा वर्ग है, उसमें आपका जो है कि भगत सिंह की जो विचारधारा वो रगो रगो में आपका फैलता और फैलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगत सिंह ऐसे थे जो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया, आपका जो है बढ़ावा दिया। और ये उनकी वह अवस्था था जिन्होंने अपना जो है कि क्या किया, अपने शादी विवाह को भी क्या कर दिया, आपका जो है बहिष्कार कर दिया, ठीक है। और आज के जमाना में क्या है, लोग आपका जो है कि मिली तो उसको क्या करता है कि बेस्ट, अरे ये सोचो मिली तो बेस्ट और नहीं मिली तो नेक्स्ट, ठीक है, ये सोचो। लेकिन आपका भगत सिंह की जहां तक अगर बात करें तो इन्होंने अपनी जो पहला जिंदगी है वो आपका न्यौछावर कर दिया। किसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, ठीक है, देश के प्रति की ये पहला जो मेरा जो ये जन्म है ये आपका जो है ये भारत माता के लिए है, और ये समर्पित कर दिया। ये राष्ट्रवादी विचारधारा आपका होना चाहिए। और आज भी आपका जो है कि विचारधारा जो है वो रगों में फैलता है, बसता है भगत सिंह का। तो यहाँ पे जब आपका जो फांसी लटका दिया गया था तो जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट था, ठीक है, कि आज भी, ठीक है, आज अगर जो बात करें तो आपका भगत सिंह का शव हमारे और इंग्लैंड के बीच में आपका जो है वो एक यादगार पल बन करके रह जाएगी। तो उस समय देश बहुत दुखित आपका हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो देश में और भी राष्ट्रवादी विचारधारा उग्र हो रहा था। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उसमें मौलिक अधिकार की आपका बात की गई थी।